हर समाज से निकाल के आएंगे, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो। सर अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, इनको 5,000-10,000 रुपए चाहिए बस। पैसे का हिसाब सिर्फ पैसे की बात है, ये रियलिस्टिक बात कर रहा हूँ मैं फुल कॉन्फिडेंस कर रहा हूँ। सर आप लोग पैसे लेके बिके हुए हैं। समाजवादी पार्टी के जुम्मन है, सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जुम्मन सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। काम मतलब दरी बिछाने का काम इनका, बैंड बाजा बजाने का इनका, डोली ढो के ले जाने का, उनके दरवाजे तक रखने का काम इनका। आप इनके लिए बुरे हो गए। बाहुबली का तो है ना, बाहुबली इनके पास क्या कमी है? उनके पास बताइए क्या कमी है बाहुबली की? आजादी में आएगा वो अच्छा हो जाएगा, बाहुबली गया वो बुरा उनके पास। आजम खान ने सर सैयद के बाद बहुत बड़ा काम किया है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की है। जब 2% राजभर का नेता हो सकता है, यादव का नेता हो सकता है, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं होनी चाहिए। नहीं, मुसलमानों की लीडरशिप हमारे पास है, हम 20 साल से देख रहे हैं। कौन है? अखिलेश यादव हैं। क्या दिया उन्होंने मुसलमानों उन्होंने सम्मान दिया, हमें जेल दिया, कुछ नहीं लोगों दिया, को उन्होंने जेल दिया। जेल तो ये बता रहे हैं जेल दिया। असल में ये समाजवादी पार्टी के जुम्मन है, सुन लीजिए, मैं बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जुम्मन सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। जैसे ये बता रहे हैं कि जैसे आपने सवाल किया कि मुसलमानों का लीडर होना चाहिए कि ना होना चाहिए, इन्होंने कहा अखिलेश यादव, तो हम कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अभी एक सर्वे भी हुआ है कि 100 हिंदुओं से पूछा गया, बताओ मुसलमानों का लीडर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हिंदू भाइयों ने मालूम मेरे एक जवाब दिया, बहुत प्यारा, दिल को छू गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का भी लीडर होना चाहिए, क्योंकि जब एक सर्वे हुआ जिसमें दलितों को बहुत पसमानदा बताया गया और उस सच्चर कमेटी की जो सिफारिश आई उसमें दलितों से भी बदतर मुसलमान को कहा गया, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में। और अगर हम इसी तरह की बातें करते रहे कि हमारा जो लीडर है वो अखिलेश यादव, तो आने वाले वक्त में हम उस बदतर से भी बदतर हो जाएंगे, क्योंकि अगर हमारा लीडर नहीं होगा। अभी सुनिए इनका, पहले हम जवाब दे दें। आजम खान साहब सुनिए, आजम बेचारे वो इस वक्त जेल में है, हम लोग उसके अगर तुम बात करोगे उनके ऊपर तो हम लोग कुछ हमें नहीं कहेंगे, जो जी हमें मालूम है। इनसे आपने कहा था कि आजम खान के बारे में अपने प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। आजम खान ने सर सैयद के बाद बहुत बड़ा काम किया है कि एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी कायम की है, और इसलिए की है कि अपने मुसलमान नौजवान लड़के सर सैयद अहमद खान का जो ख्वाब था उसको आगे बढ़ाने का काम किया, इसीलिए उन पे बकरी चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। क्या आजम खान का जैसा इंसान बकरी चोरी, हम बकरी चोरी करेंगे मलियाबाद में? कितनी बकरियां यूं ही मिल रही हैं, हम ले लेंगे किसी से? क्या कोई झूठा इल्जाम लगा देगा? नहीं, एक मिनट भाई, हम तो मीडिया के लोग हैं, आप क्या थाने में कोई झूठी रिपोर्ट लेके जाएगा कि हमारी बकरी चोरी हो गई, आजम खान के ऊपर रिपोर्ट लिख दो? क्या कोई इतना बड़ा अहमक होएगा जो झूठा मुकदमा भी लिखाने जाएगा? उनके ऊपर अगर मुकदमे लिखे हैं तो कुछ तो सत्यता होगी। हम इसीलिए कह रहे हैं कि उनके उस पर डिबेट में हम समाजवादी पार्टी आवाज क्यों नहीं? समाजवादी पार्टी चाहे, हम तो गैर सियासी आदमी हैं, हम तो वोटर हैं, हम ठेकेदार नहीं। मुस्लिम के मसीहा अखिलेश यादव है। नहीं, ये हमारी सोच पर्सनल है कि अखिलेश यादव। अरे तो यार अभी वो तो बता चुके हो सब। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव को हम 20 साल से देख रहे हैं। 20 साल से हम ये समझ रहे हैं कि मौजूदा वक्त में वो बेटर हैं और वो अच्छे हैं। बाकी आगे वाले देखेंगे, हम तो वोटर हैं, हमें क्या मालूम कौन आएगा कौन जाएगा। मैं इस पे कमेंट करना चाहूँगा भाई की बात पे। देखिए, मुलायम सिंह यादव जिन्होंने हमसे वोट लेके बुनियाद खड़ी की, वो फादर अपने बेटे से कहता है कि मेरा बेटा मुस्लिम विरोधी है, ये ऑन रिकॉर्ड है। और मुलायम सिंह, और सुनिए, मुलायम सिंह यादव पार्लियामेंट में खड़ा हो कहता है मोदी जी हमारा अब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनिए। तो ये है सेकुलरिज्म। किस सेकुलरिज्म की बात करते हैं ये लोग? सर ये सब बोगस बातें हैं, ये सब रियलिस्टिक बेस नहीं है। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी, बहुजन, ये सब है। अब अगर हक की कोई आवाज आई है उसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये मेरी आवाज वैसी है, वैसी इनका टारगेट ही सिर्फ है कि उत्तर प्रदेश में दुनिया भर की सारी पार्टियां आके चुनाव लड़ लें, सिर्फ एक पार्टी चुनाव न लड़े, और वो है बैरिस्टर से। देखिए, किसी को किसी से मिलना, असल में ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी लीडरशिप कायम हो जाए जिससे इनका काम खत्म हो जाए। अपने प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com।
काम मतलब दरी बिछाने का काम इनका, बैंड बाजा बजाने का इनका, डोली ढो के ले जाने का, उनके दरवाजे तक रखने का काम इनका, वो इनका चेयर काम लगाने का और दरी बिछाने का बिल्कुल दरी बिछाने का काम अब ये है। चुप रहेंगे तो हम और बताएंगे। इन्हें इसीलिए ये बुरा लगता है इन लोगों को कि जब हम इन्हें जुम्मन कहते हैं। जुम्मन का मतलब ये लोग अभी तक समझे नहीं। जुम्मन का मतलब भी समझ लीजिए। मैं बता दूं, जुम्मन का मतलब समाजवादी पार्टी को जितने भी वोट देते हैं उनको जुम्मन कतई नहीं कहा जाता। जुम्मन उन्हीं को कहा जाता है जिनको समाजवादी पार्टी अपने वहां से इसको चुनाव के दौर में लेटर देती है कि आप फला 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 पद के ऊपर आप मेहनत जाके कीजिए। ये वो जुम्मन है, ये वो लोग हैं जो आज यहाँ पर खड़े होकर पैरवी कर रहे हैं। अब इनकी सुन लीजिए। सुन लीजिए, हाँ, बताइए। भाई अगर हमें जुम्मन कह रहे हैं तो इनके नजरियात में फर्क है। हमें बीजेपी के लोग भी कुछ कह रहे हैं, हमें ये भी कुछ कह रहे हैं, जुम्मन भी कह रहे हैं और इसीलिए ना जबानों अपनी से कह रहे क़यादत हैं। बनाइए। नहीं, ये कैसे तय हो जाएगा कि जो बीजेपी में मुसलमान है, जो उसमें है, दूसरे दलों में, बहुजन में है, कांग्रेस में भी परवेज भाई ने बताया कि हम तो ये सब क्या जुम्मन है? हमारा वोट भी लोगे, हमें मार के लोगे, तो बीजेपी में और तुम्हारे में फर्क क्या रह जाएगा? लोगों में से छांट के जुम्मन कहा है तुम्हें, तो अपने ऊपर जुम्मन क्यों ले रहे हो? जुम्मन भाई जुम्मन हम जो समाजवादी में है या क्योंकि बहुजन में है या ये कांग्रेस में है, एक तो ये वीडियो जुम्मन वायरल है। हो रहा है सोशल मीडिया पर जिसमें अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, ये हिंदू है, ये हिंदू देखिए, है। देखिए, मुसलमान इस- कहाँ है सर इस उत्तर मुल्क प्रदेश में? इस अब रुक जाइए एक मिनट, नहीं भूल जाएंगे। इस मुल्क में हिंदू कहना या मुसलमान कहना कोई अपराध नहीं है। हिंदू कहिए, तो मुसलमान सुनिए मेरी कहाँ बात है? सुनिए। हाँ। हिंदू दो हिंदुत्व हैं, एक सॉफ्ट हिंदू है और एक कट्टरपंथी हिंदू है। सॉफ्ट हिंदू में मायावती है, सॉफ्ट हिंदू में अखिलेश यादव है। सुनिए सुनील सिंह, अब हमें बोलने दो वो यार। सॉफ्ट हिंदू में आते हैं समाजवादी पार्टी मेरा के भाई, हिंदू तुमको युवा नहीं क्या वाहिनी लग के रहा है? सुनील सिंह, जिन्होंने मंच से कहा था, जिन्होंने अपने मंच से कहा था कि मंदिर बने तो यहाँ। आपके भी पार्टी में तो अतीक अहमद है ना सर, आप हमारे भी अतीक गुंडे अहमद को गोद लगा कोई लिए। ऐसी अपमानित अपशब्द नहीं कह रहे अहमद हैं। ने अतीक करेली अहमद गांव में पिछले चुनाव मुस्लिम मिल गए नहीं लड़कियों लगा का था। बलात्कार किया था, जाके पता कर लीजिए। अतीक अहमद इनके करेली चुनाव गांव में में कैंडिडेट थे। उनके अपने प्रचार.com लेकर आया है सुनहरा मौका। हमसे जुड़े, जनता से जुड़े। हमारे यहाँ ग्राफिक डिजाइन, वीडियो मैसेज, कॉल्स, एडवर्टीजमेंट, सेलिब्रिटी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्शन मैनेजमेंट, वेब ऐप डेवलपमेंट से जुड़ा हर काम होता है। स्पॉन्सर बाय अपना प्रचार.com। आज वो इनके लिए बुरे हो गए। उनके भाई बाहुबली ने नेता तो है ना सर। बाहुबली, इनके पास क्या कमी है? उनके भाई ने क्या किया? उनके पास बताइए क्या कमी है बाहुबली की? आजादी में आएगा वो अच्छा हो जाएगा, बाहुबली चला गया वो बुरा हो गया। उनके भाई ने क्या किया था करेली गांव में मायावती की सरकार में? बलात्कार किए थे उन्हीं ने। जाके पता कर लीजिए करेली आपके गांव का। पार्टी में भी तो है ना हम सर? किसी पार्टी में नहीं है, हम वोटर हैं। आप समाजवादी पार्टी के हम वोटर सदस्य तो है ना? हैं, हम वोटर हाँ। हैं। हम वोटर, अब इनकी सुनिए। बिल्कुल सुनिए। सर आपको छोटा एग्जाम्पल बताऊं, बड़ी हंसी की बात है, ये बड़ी फनी बात है। आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात की ना, ये सामने असदुद्दीन ओवैसी का ऑफिस है। अभी इसी चौराहे पे यहाँ अखिलेश के 5 ऑफिस हैं, 5, हाँ। 1, 2, ये 3, एक 4 इंसलाम और इज्जत। पार्टी में नहीं है। और हम ऐसी हैं। पांचों एक साथ यूनाइट नहीं है, हाँ। सब में आपस में बुरी बुरी पड़ी बातें। है। सर अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, हाँ। इनको 5,000 10,000 रुपए चाहिए बस। पैसे का इल्जाम सिर्फ लग रहा पैसे है। की बात है, हाँ। ये रियलिस्टिक बात कर रहा हाँ। हूँ मैं, हकीकत मैं फुल कॉन्फिडेंस कर रहा क्या हूँ। सर आप लोग पैसे लेके बिके हुए सिर्फ हैं? ड्रामा हम ड्रामा। समाजवादी पार्टी के नहीं है, जो होंगे वो इसका जवाब देंगे। लेकिन आपको हम बता दें कि मुल्क की आज़ादी में, अब मैं ठेलो ना पीछे से, मुल्क की आज़ादी में अलग अलग ग्रुप थे। भगत सिंह का अलग था, इनका अलग था, गांधी जी का अलग था, लेकिन नजरिया सबका एक था, आज़ादी। हम सबका, मुसलमानों का और बैकवर्ड का और जातों का ये है, एम है कि अब की 300 पार है। जब मुल्क की आजादी में सबका अलग अलग नजरिए इनका एक ये साथ इल्जाम है थे, कि मुल्क को पैसे आजाद लेते हैं। कराने ये वो में लोग आज बताएंगे यहाँ के भारतीय लोगों जनता को। पार्टी से जब सबको आजादी चाहिए तो उसमें इनके नजरियात बदल जाते हैं कि उस वैसी की पार्टी जो कह रही है कि अगर हम किसी को हरा सकते हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी को हराने आए हैं, तो इनके नजरियात यहाँ के ऊपर बदल जाते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी आखिर साहब में प्रोग्राम में आए। असदुद्दीन ओवैसी साहब को कितनी पार्टी, जितनी पार्टी से गठबंधन हुई उतनी सीट ला पाएंगे या नहीं? बेरोजगार नेताओं से गठबंधन जरूर लेके आएंगे। जब ये कह रहे हैं जो बेरोजगार नेता राजभर है वो तो लग रहा है आइकॉन थे यहाँ उत्तर प्रदेश के ओपी राजभर के 1% पास के आदमी थे, वोट है, और ये 2% सब इतना बड़ा बेरोजगार इतना बड़ा नेताओं दल के बदलू है। कि बंदर एक की बात तरह कह दूं। छलांग मार गया, वो ऐसी साहब आपने के साथ सवाल आया, किया। वो छलांग मार के उसमें चला गया अपने मफाद के लिए। और कल ये भी गारंटी नहीं कि वो समाजवादी पार्टी में रहेगा, हो सकता है चुनाव से पहले भाग जाए या फौरन ही चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी मैं की सरकार आपके बनाए। सवाल का जवाब दूंगा। आपने कहा जितना गठबंधन हुआ 30 सीटें आ जाएंगी। हाँ सर मैं कहता हूँ, मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ,
क्वालिफाइड आदमी, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, 50 सीटें ले आऊंगा, ये असेंबली की दरवाजे हिल जाएंगे। सरकार नहीं बना पाएंगे ना सर, सर, 100 सीटों पर लड़के क्या कर लेंगे? एक मिनट, ये घुटनों के बल हैदराबाद पहुंचेंगे दारुसलाम और कहेंगे बड़ी बात है, कह रहा हूं। जी, ये हाथ जोड़ेंगे। बिहार में भी हम पहुंचे थे, बिहार में हम लड़े कितने पे थे? कलकत्ते में भी हम पहुंच गए थे। सीट लाए हो सर। इसके लिए भीख मांगेंगे। टेक माय वर्ड्स नाउ। बिहार में साहब कह रहे थे अगर 100 सीटें हरा के बिहार के ऊपर एक सुन तेजस्वी लीजिए, यादव को कह रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, बिहार- आप अगर मान लेते से तो बिहार- सीएम होते वो। सिर्फ बिहार पे एक बात कहेंगे, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी से 20 सीटों पे लड़े थे, 5 जीते, और इनके लोगों की वजह से, जैसे कांग्रेसियों ने कहा था कि हम अगर उनसे गठबंधन कर लिया तो हम उत्तर पर उनसे गठबंधन नहीं करेंगे तुमसे, तो नतीजा ये हुआ कि 70 हार गए। उनका जिक्र नहीं है। बी टीम कौन है? अरे जो हारे हैं सबसे ज्यादा, जिन सीटों पे सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सीटें हराने आए हैं। जो सीटें कांग्रेस से लड़ी थी सारी सीटें वो भाजपा जीती है। सुनिए, सुनिए, एक सेकंड असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करेगी तो बच्चों के जैसे रोना पड़ेगा। बेशक रोना पड़ेगा। वहाँ भी रोए थे सब लोग, कलकत्ते में भी। बुद्धि बिहार में रो रही है, बुद्धि यही बुद्धि वहाँ भी थी। ये यादव बुद्धि जो थी वो वहाँ है, और एक यहाँ होने जा रही है। बिहार में भी नुकसान हुआ, कह रहे थे तेजस्वी बात मान लेते। को कहा गए वो तो जब मुसलमानों अब आपसे एक पॉजिटिव बात कर लें। ये बताएं सर, ये आप लोग बात कर रहे हैं बी टीम सी टीम, ये केजरीवाल आया दिल्ली से उठ के, उसका क्या वोट बैंक है, क्या उसका बेस है? वो कोई बी टीम नहीं है। इसे चंद्रशेखर आया, रावण आए, है ना सर, वो दलित के नेता बनने आए, मायावती है, चंद्रशेखर उनका है। वोट होगा, लेकिन ये लोग क्यों भी नहीं है? सिर्फ 20% क्यों हैं? ये हमारी अपनी जमात के लोग हैं जो इस तरह से कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा है। बैरिस्टर इससे पहले आए, सुन लीजिए, 2 बैरिस्टर, उनको वो सम्मान दिया, यहीं की भारत की जनता ने उनको कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन एक बदकिस्मती से मुस्लिम समाज से बैरिस्टर होके आ गया, उसको यहीं के अपने ही समाज ने, हमें तो अफसोस इस बात का होता है कि मुस्लिम ही समाज के लोगों ने उसको क्या क्या नाम नहीं दिए। कोई कहता है 5,000 करोड़ ले आया, कर की बराबरी कर लेंगे। तालीम एक ऐसी चीज है, बैरिस्टर है, गांधी वो जी कह रहे हैं संविधान बचाने आए गांधी हैं। जी ने क्या किया? आंदोलन किए इतने बड़े बड़े, ये तो मुसलमान की बात आंदोलन कर ये रहे नहीं हो रहा, हैं। ये भी आंदोलन है, ये भी एक आंदोलन है, आंदोलन ये भी है। एक बात कह दूं, जो CA/NRC का पार्लियामेंट में काला कानून पाओगे, आंदोलन है। हमें इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया हिंदुस्तान के अंदर, CA/NRC का कानून, काला कानून, क्या मामूली का आंदोलन था? ये इसका जवाब नहीं है। अच्छा एक मिनट, सलमान ही सुन लो। देखिए भाई साहब, ये मैं बात बहुत कंस्ट्रक्टिव बात कर रहा हूँ। आपको वो आंदोलन ये किसको हमें कितनों को मालूम था कि झंडा किसने बनाया है? सर, ये राष्ट्रगान किसने लिखा है? झंडे की नुज किसने दी है? और ये जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उनके बाएं दाएं कौन लोग बैठे हुए थे? ये सब हमारे असद ने बताया। वो अब्दुल्ला ब्रदरन थे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था, वो साथ में बैठे हुए थे। सर ये तो सबको पता है, राष्ट्र सर बहुत लोगों को नहीं मालूम था, बहुत लोग मालूम था। ये जब रोशनी में बातें लाई हैं तो असद साहब लाए हैं। ही इज अ डायनामिक लीडर, इंशाल्लाह विल कॉन्कर यूपी। तेल कौन असल में- चुनिए ना ऐसे नेता। अखिलेश यादव। असल में उत्तर प्रदेश की राजनीति में अभी तक जो सियासत चल रही थी उसमें एक कम्युनिटी को सिर्फ दबाने का काम किया जा रहा था। जिस दिन से असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी लेके आए हैं, इस कौम के लोगों में एक जज्बा पैदा हुआ, लीडर बनने का भी पैदा हुआ। तालीम की तरफ भी वो रुजू हुए और लीडर बनने की तरफ भी गामजन है। बहुत जल्दी इंशाल्लाह 22 के बाद आप यहाँ के नतीजे चौंका देंगे कि हर गांव से इनकलाब बर्पा होगा, और एक ही कम्युनिटी से नहीं, खाली ये नहीं कि मुसलमानों में से लीडर निकल के आएंगे, हर समाज से निकल के आएंगे, चाहे वो दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, सब जगह से नेता, एक टीम तैयार हो रही है असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में। और बहुत जल्दी ये नतीजे आपको दिखने लगेंगे। 24 का रिजल्ट भी, 24 में भी चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा उसमें कितनी ज्यादा तादाद। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।